हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज एमडी सैनी और स्वागत करता हूं आपका मिशनरी नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी कब से ही अनाउंसमेंट हो रखा है और मुझे पता है आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि सर मैं नर्सिंग सब्जेक्ट्स को अच्छे से करते हुए ही तैयारी करूं या नॉन नर्सिंग को भी साथ में लेकर चलूं, कि सर मेरा नोट शीट प्रीलिम्स अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई हुआ था तो मेरी तो नर्सिंग सब्जेक्ट्स की तैयारी है, क्या मैं नर्सिंग सब्जेक्ट छोड़ दूं और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को ही क्लियर करते हुए चलूं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, बच्चे कमेंट करते रहते हैं। तो इस वीडियो में अपन कंप्लीट चर्चा करेंगे, 5-7 मिनट का वीडियो रहेगा कि कैसे आपको इन नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से पेपर कवर होता है उनकी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। अब आप ये पूछो कि सर आपको कैसे पता कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है, केजीएमयू का पुराना पेपर उठाकर देखना है 2023 का, जो ऐप में, हमारे ऐप में पीडीएफ में है, ई पीडीएफ में। तो वो उठाकर देखो कि नर्सिंग सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, फिर आपको पता लगेगा। और वो हमने फ्री भी कर दिया है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, 10-11 रुपये प्लेटफॉर्म फीस लगेगी, वो अलग बात है। ठीक है, तो पेपर देखो पहले, केजीएमयू का प्रीवियस ईयर पेपर है। वो पेपर देखने के बाद में आप खुद डिसाइड करो कि मेरे को कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए, चाहे नर्सिंग सब्जेक्ट्स हो चाहे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हो। इस वीडियो में अपन चर्चा कर रहे हैं नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की। तो स्वागत है आपका नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आज पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब देखो अपन बात कर रहे हैं केजीएमयू की, और केजीएमयू में अपन को पता है कि सिलेबस दो तरह से इसमें डिवाइड हो रखा है, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग। क्लियर है? ठीक है, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग। तो इन नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए, यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ थोड़ा क्लियर आता है। नर्सिंग का तो आपको पता है तैयारी आपकी चल रही है, तो अपन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं अपन नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की। अब नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स में सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आपके लिए मैथ्स। मैथ की बात कर लें। सर मैथ में ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो मुझे ज़्यादा पढ़ना है। मैं देखो, हमारे पास ये बुक है मिशन नॉनटेक की, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स हैं। मैं इसी बुक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो निशान लगा लिया है, मैंने पॉइंट डाउन कर लिया है। केजीएमयू का पुराना पेपर देख के, वो एनालिसिस करके, आरआरबी डीएसएसबी का पेपर देखिए, क्योंकि नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से फिक्स होता है कि 5-7 चैप्टर्स होते हैं मैथ के, 5-7 चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग के, वहीं से आपका पेपर बन जाता है। और यहां पर देखिएगा, मैथ और रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे इन सब्जेक्ट के उन 5-7 चैप्टर्स की, तो ये जो 20 एमसीक्यूज का जो पोर्शन है इन दोनों का, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप 20 में से 15 प्लस एमसीक्यूज का स्कोर कर जाओगे। आप जब एग्जाम देकर आओगे, आपका रिजल्ट आएगा, तब आप मेरे को इस बात को जरूर बताओगे कि सर आपने जो बताया उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं। सर वो चैप्टर कौन कौन से हैं, आपका अगला सवाल ये भी होगा ना। तो वो चैप्टर्स की मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखो वो चैप्टर कौन कौन से रहने वाले हैं आपके। मैथ की बात करूं मैं पहले, तो यहाँ देखो मैथ के जो चैप्टर्स रहेंगे, मैथ के लिखते चल रहा हूं मैं, इसमें निशान भी लगाए हुए हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप निशान लगा लेना, नहीं है तो फ्लिपकार्ट से मंगवा लेना, या हमारी वेबसाइट है वहां से मंगवा सकते हो, या ऐप डाउनलोड करके वहां से मंगवा सकते हो। सबसे पहले जो इसमें आ जाएगा वो हो जाएगा आपके नंबर सिस्टम, है ना। नंबर सिस्टम नहीं, नंबर सिस्टम को छोड़ दो, इतना नहीं आता। परसेंटेज हो गया, इससे ज्यादा वेटेज रहता है, परसेंटेज का सवाल आता ही आता है। प्रॉफिट लॉस हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया। 3 नंबर हो जाता है आपका टाइम वर्क
और एवरेज। इसके बाद में अपन करें बात तो टाइम वर्क जो चैप्टर है उससे, फिर बात करें इसके बाद में तो वो हो गया आपका एवरेज यानी कि औसत से हो गया। फिर बात करें अपन इंटरेस्ट से, जिसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट का सवाल हो सकता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद में आ जाएगा आपका ट्रेन से संबंधित, ट्रेन से क्वेश्चन आता ही आता है, परसेंटेज सॉरी ये क्या बोलते इंटरेस्ट से क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स से एक क्वेश्चन आपका इंटरेस्ट से देखने को मिलेगा, ट्रेन से देखने को मिलेगा। ये ज्यादा हाईली वेटेज है ये दोनों चैप्टर। टाइम वर्क से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, 3-4 प्रॉफिट लॉस से, ये जो मैं लिख रहा हूँ सभी हाईली वेटेज है। लेकिन जो ये है इसके अलावा बात करूं मैं एक और चैप्टर ले लो यहाँ पर आप, एज और रिलेशनशिप का। एज से संबंधित भी जो सवाल आता है कि बेटी की इतनी उम्र थी 15 साल बाद में कितनी हो जाएगी, कुछ ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये 7 चैप्टर आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। आपके पास अगर मिशन नॉनटेक बुक है तो इसमें निशान लगा लें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नोट डाउन कर लें। जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उनमें इन टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दें। बात कर लूं अब मैं रीजनिंग की। अब मैं थोड़ी सी चर्चा रीजनिंग की भी कर लेता हूं, अगर आपकी थोड़ी सी मेरे को इजाजत हो तो, है ना, थोड़ी सी मुझे अगर आप इजाजत दो तो मैं रीजनिंग की भी बात कर लूं। तो सर रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और वहां से ज्यादातर वेटेज रहने वाला है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा अपन बात करते हैं रीजनिंग में कौन सा सर, फर्स्ट नंबर पर आप कैलेंडर लिख लीजिएगा। कैलेंडर से सवाल आता ही आता है सर, आता है बिल्कुल। कैलेंडर के बाद में आप आ जाइएगा इसमें सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट आपको पता है कैसे सर, सीरीज टेस्ट में कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, उसमें पूछा जाता है 5, 15, 25, यहाँ खाली छोड़ देगा, फिर यहाँ 35 दे देंगे, तो यहाँ का वो पूछेंगे, फिर आपको ए बी सी डी ऑप्शन देंगे। तो इस तरह का सीरीज टेस्ट भी आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, तो वो भी आपके हाईली वेटेज रहता है चैप्टर ना। इसके बाद में सर, इसके बाद में हो गया जो इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है आपका डायरेक्शन टेस्ट है। सर कौन से की बात कर रहे हो आप, सर मैं डायरेक्शन टेस्ट की बात कर रहा हूँ। डायरेक्शन टेस्ट की वो जो लड़का था या लड़की थी, पूजा ममता गायत्री जो भी थी, या फिर रूपेश भूपेश मुकेश जो भी था, 5 किलोमीटर स्ट्रेट जाता है, 5 किलोमीटर फिर लेफ्ट घूम जाता है, 7 किलोमीटर राइट घूम जाता है, अब उसकी कौन सी दिशा में मतलब फेस होगा, इस तरह का डायरेक्शन टेस्ट आपके देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में सर ब्लड रिलेशनशिप का बिल्कुल आता है सर, ब्लड रिलेशनशिप की मेरी बुआ का बेटा की लड़की का लड़का तुम्हारा क्या लगेगा, क्या लगेगा, तो ऐसे सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ब्लड रिलेशनशिप जो क्वेश्चन हुए ये टेस्ट आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सर। इसके अलावा और कौन से ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग ऑर्डर, 5 नंबर लिख लो आप, रैंकिंग ऑर्डर। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं रैंकिंग ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है सर। कोडिंग डिकोडिंग सर, कोडिंग और डिकोडिंग में क्या रहता है आपको पता है, अंग्रेजी का जो अल्फाबेट दे दिया जाता है, इंग्लिश का अल्फाबेट दे दिया जाता है, और उनमें पूछा जाता है कि ABCD का अर्थ अगर BCDE निकलता है तो MCDBF का अर्थ क्या निकलेगा, कुछ ऐसे कोडिंग डिकोडिंग इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से वो भी आपको देखने हैं, वो भी आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, ठीक है। ये हो गया सर कोडिंग डिकोडिंग या फिर इंग्लिश अल्फाबेट, इसमें और लिख लो इंग्लिश अल्फाबेट ना। तो ये यहाँ से है जो आपके सवाल ज्यादातर मैथ रीजनिंग से आने की कोशिश रहेगी कि यहाँ से आपका पेपर कवर होगा। ये 7 और एक और चैप्टर इसमें लिख लो, 7 नंबर का एक और चैप्टर लिख लो, वो लिख लो आप फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग का भी है जो सवाल देखने को मिलते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इस तरह की आपको आकृति दे दी और बोलेंगे कि इसमें ट्राइंगल काउंट करो कितने हैं, या फिर त्रिभुजाकार आकृतियां इस आकृति में कितनी है। तो इस तरह से सवाल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चैप्टर थे इंपॉर्टेंट मैथ रीजनिंग के। अगर आप इन 7 चैप्टर रीजनिंग के 7 चैप्टर मैथ के करते हैं तो मैं आपको 100% वादे के साथ कहता हूं आपके 15+ MCQs आराम से कवर होंगे आपके KGMU एग्जाम में इन 2 सब्जेक्ट से, ठीक है। अब बात कर लें सर जीके की, इनको अगर नोट डाउन करना तो कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो लेना, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूं, ठीक है। अब सर बात कर लेते हैं अपन किसकी सर, अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, अब बात करते हैं अपन जीके की। सर जीके से क्या पढ़ें, जीके तो बहुत लंबा चौड़ा है, जीके आपको इन डेप्थ जाना नहीं है, थोड़ा करंट जीके का ध्यान रखना। 1-2 क्वेश्चन करंट जीके के आएंगे, क्या बात कर रहा हूं मैं, 2+ क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मानकर चलो आप, 2 से 3 MCQs तो आपके करंट जीके के आ जाएंगे। अब सर इसके अलावा सर दूसरी चीज क्या आएगी, जो आएगा वो आएगा बैटल यानी कि जो युद्ध से बैटल्स, जो युद्ध से हुए पुराने युद्ध हुए
वहां से मानकर चलो। एक आएगा आपका क्वेश्चन आ सकता है, वो है रिवर्स से, नदियों से क्वेश्चन आता है कई बार देखा है सर, बिल्कुल आता है सर। और क्वेश्चन बनता है वो कहाँ से आता है, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से आता है सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा सर, इसके अलावा इंडिया में जो फर्स्ट पहला कौन था, पहला प्रधानमंत्री कौन सा था, कौन से को क्या बोला जाता है, या फिर इसके अलावा जो पुरस्कार हुए, नोबेल पुरस्कार हुआ, भारत रत्न पुरस्कार हुआ, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो यहाँ से आपको कुछ जीके में स्क्रूनिटी करना है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर से, जहां से मेरे को निकालना है। राज्यसभा लोकसभा पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जीके का कोई पार्ट नहीं है। फिर भी आपको ये बुक है, इसमें देखो मतलब जो की पॉइंट में जीके दी हुई है, शुरुआत में बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं जीके को, है ना। की पॉइंट्स में दिया हुआ जीके और अदर सब्जेक्ट्स भी इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो इस बुक से आप नॉन नर्सिंग पूरा क्लियर कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश भी है। इंग्लिश सब्जेक्ट से ऐसा रहता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट से कौन कौन से जो चैप्टर्स है जो हाईली वेटेज रखते हैं, वो भी मैंने इसमें लगाया है निशान। तो उन चैप्टर की भी अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो इंग्लिश में क्या है, आपको जो सिनोम्स है, एनोम्स, सिनोम्स से क्वेश्चन आता ही आता है, लिख कर चलते हैं ना अपन। करेक्ट स्पेलिंग का क्वेश्चन आएगा, आपको एक वर्ड दे देंगे कि या उसमें चारों ऑप्शन में से करेक्ट स्पेलिंग वाला जो वर्ड है वो चूज करना है। या फिर एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से, टेंस से पूछ जाता, हालांकि टेंस से कम ही आता सवाल, है ना। वन वर्ड में कोई दे देंगे उसके ना, वो पूछ लेंगे, प्रीपोजिशन वगैरह पूछ लेंगे। इसके अलावा है जो अगर आर्टिकल्स तो नहीं आता, है ना। तो ये जो चीजें एनोम्स, सिनोम्स हुआ, या फिर करेक्ट स्पेलिंग का हुआ, टेंस हुआ, 3-4 चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा नॉन नर्सिंग का है जो वेटेज है जो पूरा कवर हो जाता है। और अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं तो आप अच्छा स्कोर के साथ जो केजीएमयू में आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्या हमारे लिए ये बुक इनफ रहेगी। सवाल आपका ये भी होगा कि सर आप जो बता रहे हो, जिस बुक की चर्चा हो रही है उसमें जीके भी है, मैथ रीजनिंग भी है, बेसिक कंप्यूटर भी है, साइंस भी है, हिंदी इंग्लिश भी है। आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें मैथ क्या बोलते हैं, जीके, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट चूज करते हुए इनको पढ़ना है। देखो मैथ रीजनिंग का कोई पार्ट नहीं होता, जीके का कोई पार्ट नहीं होता, फिर भी हमारे इंस्टीट्यूट की कोशिश रही है कि हम नर्सिंग स्टूडेंट्स को उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ब्रीफली मैथ रीजनिंग, जीके, हिंदी कंप्यूटर, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट्स दें। ये हमारा प्रयास रहा है। इसमें ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कवर होता है। फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए अदर सोर्सेज से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर अगर अच्छी क्लासेज मिलती है मैथ रीजनिंग की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको 100% बुक से कवर हो जाएगा, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ कि आपके नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट से अच्छी प्रिपरेशन इस बुक से हो जाएगी, है ना, जैसा कि सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसमें 4500 प्लस एमसीक्यूज है, मैथ रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश सभी के मिलाकर 2000 से 2500 प्लस इंपोर्टेंट जीके के की पॉइंट्स है ना। 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जीके सभी सब्जेक्ट्स नॉन नर्सिंग के। ठीक है, तो इस बुक के थ्रू अगर आप जाते हैं तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। चलो अब सर बात होगी, चलो नर्सिंग नॉन नर्सिंग की हो गई, नर्सिंग सब्जेक्ट्स की भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। इस बुक के साथ में आप इन 3 बुक का कॉम्बो मंगवा सकते हैं। नॉन नर्सिंग के लिए ये आपका मिशन परिचारिका जो ग्रंथ हो गया किसका सर, नर्सिंग सब्जेक्ट्स का, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट के थ्योरी का, और मिशन ओल्ड पेपर जिसमें आपको पुराने सभी पेपर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो तीनों बुक का कॉम्बो भी आप अमेजन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं, या हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, या पब्लिशर का वेबसाइट दिया हुआ है वहां से भी कर सकते हैं। अब सर कि हमें प्रैक्टिस करेंगे मैथ रीजनिंग जीके वगैरह की, लेकिन हमारे से प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी, हमारे को बैच ज्वाइन करना है। तो बैच भी देखो, केजीएमयू के लिए बैच भी चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ना। तो नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग है इसमें, हालांकि ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुका है बैच, कुछ सब्जेक्ट बचे हैं जो हमारी लाइव क्लासेस भी चलती है। तो ये आप ऐप डाउनलोड करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखो सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेज मिलेगी, ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट सेशन मिलेगा, सब चीजें मिलेगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग एम्स एक्सपर्ट्स फैमिली है जो ऑलरेडी वर्किंग है एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स में। बाकी आप नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए मैथ रीजनिंग या जीके साइंस, इनके लिए भी है जो आपका अलग से बैच है हमारे ऐप में, तो अलग से वो बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ नॉन नर्सिंग का भी है, कंप्लीट है तो कंप्लीट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सभी नर्सिंग सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी सी चर्चा थी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कि कौन कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा वेटेज रहेगा।
फिर भी आपके कोई डाउट रहे तो हमारे नंबर है, यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, ये नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। दोनों पर किसी पर भी किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपना टाइम का अपॉइंटमेंट लिखकर कॉल पर बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मिशनाई नर्सिंग नोट्स प्ले स्टोर पर, जहां पर आपको सभी एग्जाम्स की क्लासेज मिलेगी, बुक्स ऑर्डर करने के लिए लिंक मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यूज पेपर्स की पीडीएफ मिलेगी, या फिर आप हमारा वेब बुक ऑर्डर करने के लिए डायरेक्ट पब्लिशर का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, सभी बुक्स ऑनलाइन माध्यम से अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। ठीक है, चलो बाकी कोई आपके कोई सवाल जवाब रहे तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश रहेगी। फिर मिलेंगे इसी तरह एक और नए वीडियो सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।